प्रिय साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन कौन सा अधिकार दिया है। आज हम मसीह में अपने अधिकारों को पहचानेंगे। मेरे प्रियो, जैसे हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और भारत सरकार ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें दिया हुआ है, वैसे ही मसीह में भी परमेश्वर ने हमें कुछ बातों में अधिकार दिया है। उन अधिकारों को हमें पहचानना है, जानना है। यदि हम उन अधिकारों को नहीं जान पाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने अधिकार से वंचित हों और उस अधिकार का उपयोग ना करें तो हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अधिकार मिला हुआ है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं कि वो अपने वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्रों को पहने हुए पुलिस की ड्रेस में जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला रोड में खड़ा हुआ रहता है और उसे अपना अधिकार मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे भारत सरकार ने क्या अधिकार दिया है। और वो ट्रैफिक जहाँ जाम होता है वहाँ ऐसे हाथ मारता है और उसके हाथ मारने भर से सारे जो गाड़ियाँ हैं वो लाइन से रुक जाती हैं, उसके एक निर्देश देने के द्वारा या उसके एक सीटी फूंकने के द्वारा। मेरे प्रियो, जैसे उस ट्रैफिक पुलिस वाले को अपना अधिकार मालूम है, मंत्रियों को अपना अधिकार मालूम है, जितने कर्मी हैं, है ना, उन सारे लोगों को अपना अधिकार मालूम है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपको और हमको भी परमेश्वर ने कुछ अधिकारों को देकर रखा हुआ है जिसे आपको और हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं पहली अधिकार की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला अधिकार ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब अदन की, है ना, वाटिका में मनुष्य को रखा और हम उसके उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं पर मनुष्य को अधिकार दिया। तो मनुष्य का पहला अधिकार ये है परमेश्वर में, मसीह में, कि वे सारे जीव जंतुओं पर परमेश्वर ने उसे अधिकार देकर अधिकार देकर रखा है। हालेलुया। इसलिए तो सारे जीव जंतु हमारे अधीन रहते हैं। आप सर्कस में देखते होंगे, एक बड़ा जंगल में दहाड़ने वाला खूंखार शेर, सर्कस में जब वो रहता है, एक आदमी के पास वो बेचारा चुपचाप पड़ा रहता है। जैसा उसका बॉस कहता है सर्कस का शेर, वैसे ही वो करतब दिखाता है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि सारे जीव जंतु मनुष्य के अधिकार में दे दिया है मेरे प्रियो। हम दूसरी बात देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। दूसरी बात यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको और हमको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसके 10 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। तो यहाँ एक अधिकार को हम जान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पास बुलाया, उन 12 चेलों को, तो उन्हें अधिकार दिया कि अशुद्ध आत्माओं को
निकालो। ये अधिकार हर उन चेले के पास में है जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के चेला बनकर वो जीवन जी रहे हैं। और हर चेले के पास ये अधिकार है कि वे अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हैं। इसलिए तो हम यूट्यूब में, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे देखते रहते हैं कि दुष्ट आत्माएं चिल्लाते रहती हैं और प्रभु का एक दास उसके लिए प्रार्थना करता है, ए तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, इसी वक्त दूर हो जा। और वो अशुद्ध आत्माएं थरथराती हुई, कांपती हुई यीशु मसीह के नाम को सुनकर वो चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अशुद्ध आत्माओं पर चेलों को अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हम इसी बात का रेफरेंस और देख सकते हैं। लूका उसके 10 अध्याय और उसके 19वें वचन में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यहाँ हम तीसरी बात देख रहे हैं मेरे प्रियो कि अशुद्ध आत्माओं पर तो अधिकार हमें मिला है, साथ ही साथ हमें सांपों और बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार हमें मिला है। और अगला है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार मिला हुआ है। शत्रु की सारी सामर्थ मतलब दुष्ट आत्मा की जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति पर भी हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम उसकी सारी शक्ति पर, सारी सामर्थ्य पर अधिकार ले सकते हैं। और यदि कभी आपका भी सामना दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के साथ हो, तो इस वचन का आप उपयोग करें, कहें कि ए दुष्ट, प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:19 के अनुसार मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ऐ दुष्ट शैतान, मैं तुझ पर अधिकार लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरी सारी शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से, और तुझे अपने पैरों तले रौंदता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब आप इस वचन का प्रयोग किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास करेंगे मेरे प्रियो, वो यूं थरथराते हुए भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। हम अगली बात देखते हैं मेरे प्रियो। हम चौथी बात हम जानने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन सा अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, चौथा अधिकार ये है कि आप और हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको और हमको मिला हुआ है। देखो, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 12वें वचन को यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको और हमको देता है, क्योंकि यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। और वही यीशु मसीह जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, वही यीशु हमें परमेश्वर के संतान होने का भी अधिकार प्रदान करता है। कब? जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके। मेरे प्रियो, तो ये चौथी अधिकार आपको और हमको मिला है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। इसलिए तो जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो हम कभी भी अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर हम
बुला सकते हैं। एक बेटा का अपने पिता से मिलने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। यदि एक बड़ा सा, मैं उदाहरण देता हूँ, एक बड़ा सा मालिक है, एक बड़ा सा धनवान है, और यदि कोई उसके पास मिलने के लिए जाए तो सबसे पहले गेट पर उसको चपरासी मिलेगा और वो अंदर फ़ोन लगाएगा, सर जी आपके साथ मिलने के लिए कोई आया हुआ है, इसको अंदर भेजूँ कि नहीं भेजूँ। तब मालिक अंदर से ऑर्डर देगा कि उसको बिठाओ, उसको चाय पानी पिलाओ, और तब चपरासी उस मेहमान को बिठाएगा, चाय पानी पिलाते रहेगा, तब वो मालिक जो है मिलने के लिए आएगा। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया है, और जो बीच का दीवार जो था, मतलब हमें किसी, है ना, थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि उसके द्वारा मैं परमेश्वर के पास बात करूंगा। हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम स्वयं परमेश्वर को कभी भी, एवरी टाइम, 12 बजे रात को भी आप प्रार्थना करने बैठ जाएं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि आपको जब आप ग्रहण करते हैं अधिकार आपको मिल जाता है। मेरे प्रियो, अपने अधिकार को पहचाने कि आप कौन हैं। हम उसी बात में देखते हैं, मत्ती 10 अध्याय के 1 पद में हमने देखा, बीमारों को चंगा करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। और मैं आखिरी बात, 5वीं बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ जब आप और हम पढ़ते हैं मरकुस उसके 11 अध्याय उसके 23वें वचन को, जब आप और हम मत्ती 11 का 23 है ना, यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये पहाड़ को भी अधिकार देने का सौभाग्य, पहाड़ को भी, है ना, डांट कर दूर करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। ये पहाड़ वास्तव में पहाड़ के रूप में नहीं, वरन ये पहाड़ एक समस्या है मेरे प्रियो, एक बाधा है, एक रुकावट है पहाड़ के रूप में, जिसे हम विश्वास के साथ कहेंगे कि ऐ समस्या, यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूँ, दूर भाग। तो मेरे प्रियो, यकीनन आप विश्वास के साथ मन में बिना कोई संदेह किए जब आप ऐसा कहेंगे, और यदि ज़्यादा होता है, समस्या नहीं भागता है, तो आप इस वचन का प्रयोग करें कि ऐ समस्या, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11:23 में कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, ऐ समस्या भाग मेरे जीवन से। मेरे प्रियो, समस्या यूं दुम उठा करके आपके जीवन से चला जाएगा। दुष्ट की सारी युक्ति, योजना, हथियार आपके जीवन में नहीं टिकेगा। हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, वहाँ बहुत सारी बातें कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये सब क्या है मेरे प्रियो? ये सब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और हमें, हमारी जो लड़ाई है, मल्ल युद्ध है, वो किसी मनुष्य के साथ तो नहीं है कि हमें उस पर अधिकार जताना है, ए मैं तेरा बॉस हूँ। हमारा मल्ल युद्ध शैतान के साथ है ना,
तो हमें शैतान पर अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। इस बात की आप जानकारी रखें और अपने अधिकार का उपयोग करके, जैसे प्रभु हम पढ़ते ना कुलुस्सियों 2 अध्याय 14-15 पद कि सारी प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने अधिकार को पहचान कर जब आप और हम भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, दुष्ट भाग जाएगा। क्योंकि याकूब 4 अध्याय 7 पद कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अधीन तब होते हैं जब हम अपने आप को उसके वचन के अधीन करते हैं और वचन के अधीनस्थ अपने आप को सौंपते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर को, अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, तब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। और जब आप अधिकार के साथ इन वचनों का उपयोग करते हुए जो आज मैंने आपको बताया है, ट्राई मार के देखिएगा दुष्ट के सामने में, कैसे दुष्ट थर-थर कांपते हुए न भागा, तो मुझे फ़ोन लगाइएगा, पास्टर जी भूत नहीं भाग रहा है, क्या करूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मजाक करता हूं। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी और अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु आपको उकाबों की समान उड़ाने जा रहा है। प्रभु आपको नया सामर्थ और नया बल देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछकर आपको स्थिर करने जा रहा है। इन सारी बातों में परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। अब इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं साथियों एक नए संदेश के साथ। बाय बाय।